गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सेट नंबर 4 लेके आए हैं आपके लिए और आइए एक एक करके डिस्कशन करते हैं क्वेश्चंस का, और साथ में आप भी डिस्कशन करिए हमारे साथ, ताकि 10 मिनट के अंतराल में ही 50 क्वेश्चंस आपके अपने हो जाएंगे। तो आइए एक एक करके क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन 1, मिट्टी की रचना सामान्यतः निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा होती है। उसे कहते हैं निक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान नहर पानी कहाँ से प्राप्त करता है? सतलज नदी से। राजस्थान नहर जो पानी प्राप्त करता है वह सतलज नदी से। निम्नलिखित में से कौन सा 2 राज्य कावेरी जल विवाद से संबंधित है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 4, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 5, भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पे। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग किस राज्य में अवस्थित है? तो यह कर्नाटक में है। क्वेश्चन नंबर 7, लूनी नदी किसमें गिरती है? तो कच्छ के रण में। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा नदी एक्सच्यूरी का निर्माण करती है? नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 9, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में मैदानी भाग में किस नाम से प्रवेश करती है? तो भारत में मैदानी भाग में जो प्रवेश करती है उसका नाम दिहांग है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा। क्वेश्चन नंबर 11, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? देवप्रयाग में। क्वेश्चन नंबर 12, लेगून क्या है? लेगून एक झील है। क्वेश्चन नंबर 13, कोयला परियोजना किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन दिया हुआ है तो महाराष्ट्र इसमें आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहाँ है? तो यह जोग प्रपात में है, जो कर्नाटक में है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के विद्युत उत्पादन में किस प्रकार के विद्युत का अधिकतम हिस्सा है? तो विद्युत जो उत्पादन होता है उसमें सबसे अधिकतम हिस्सा तापीय विद्युत से है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है? कावेरी नदी को। क्वेश्चन नंबर 17, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? VVI क्वेश्चन है, यह चंबल नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 19, पुष्कर झील कहाँ अवस्थित है? तो राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 20, लोकटक झील किस प्रांत में स्थित है? तो मणिपुर में। भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। क्वेश्चन नंबर 22, मैटूर बांध किस नदी पर है बना हुआ है? तो यह कावेरी नदी पे। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दिव्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से गुजरती है? नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 25, नागार्जुन परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। निम्नलिखित में से भारत के चावल के कटोरे के रूप में विख्यात क्षेत्र का नाम बताएं। ऑप्शन दिया हुआ है तो यह कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट हम आपको करवा रहे हैं, क्वेश्चंस आप लोग मिस नहीं करिएगा। ऐसे बहुत सारे कलेक्शन हम करवाएंगे आपको, प्रतिदिन डाल रहे हैं क्वेश्चन, तो इसको करते जाइए आप लोग। माटा टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन है? गंगा। क्वेश्चन नंबर 29, रिहिंद बांध किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश।
घाना पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 31, दाची ग्राम अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय गौंडे कहाँ पाए जाते हैं? यानी गेंडे कांजी अभयारण्य में, ठीक है ना, काजीरंगा अभयारण्य में, यह असम में है। क्वेश्चन नंबर 33, रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य यह भारत के किस प्रदेश में है? तो यह राजस्थान में है और यह बाघ के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा अभयारण्य विश्व धरोहर घोषित किया गया है? केवलादेव। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा एशियाई शेर के शरण स्थल या गृह के नाम से विख्यात है? तो एशियाई शेर के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान, और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो यह गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 36, विश्व का एकमात्र तैरने वाला राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लेमजो नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो कैबुल लेमजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में है। कौन सी प्राचीन नगरी का नाम दो नदियों के नाम से लिया गया है? ऑप्शन के हिसाब से आप मारिएगा क्वेश्चन, वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 38, प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? डिगबोई में, यह असम में है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यह गुजरात है। क्वेश्चन नंबर 40, अधिकतर चट्टानें एवं खनिजों में किस तत्व की बहुलता होती है? तो यह सिलिकॉन की होती है। क्वेश्चन नंबर 41, पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व कौन सा है? चूना, सिलिका एवं एल्यूमिना। क्वेश्चन नंबर 42, पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। 43, मेलाकाइट इनमें से किस धातु का खनिज है? तांबा। क्वेश्चन नंबर 44, कोलार की खानों से किस धातु का उत्पादन होता है? सोना। क्वेश्चन नंबर 45, राजस्थान की खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए है? तो राजस्थान का खेतड़ी प्रसिद्ध है तांबा के लिए। क्वेश्चन नंबर 46, चूने का पत्थर सेडिमेंट्री तरह की चट्टान है। क्वेश्चन नंबर 47, चूना पत्थर की चट्टान कैंत्रित हो जाती है तब बनती है संगमरमर। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में हीरे की खान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 49, बेलाडीला कहाँ पे स्थित है? तो सबसे बड़ा बात है, बेलाडीला जो है छत्तीसगढ़ राज्य में है। और यह क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है लौह अयस्क के लिए। और आखिरी क्वेश्चन 50, भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो सिंह भूमि में। तो हमने आज का सेट कंप्लीट करवा दिया। और जीके जीएस को याद करने के लिए आपको अच्छे तरीके से शांत दिमाग से सुनना है। सुनते ही आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे। बस आप ईमानदारी से वीडियो को सुनते रहना है। और साथ में हमने ये आपको दिखा के डिस्कशन करवा रहा हूँ ताकि आपके माइंडसेट में अच्छे से यह क्वेश्चन आ जाए और इससे आप आसानी से एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन का जवाब दे सकें। और रिवीजन इसका करते रहिएगा क्योंकि अभी बहुत सारा सेट इसमें है। इसका अभी आज सेट 4 हुआ है। इसका 10 सेट करवाएंगे हम भूगोल का। उसके बाद भी है बहुत सारे टॉपिक हैं, वो सब करवाएंगे। तो आप अच्छे से करिए। आंसर इसका देख लीजिए आप लोग अच्छे से।
स्टूडेंट आपको यह पता होना चाहिए कि मुझे जॉब लेना है, ठीक है। और गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए आपको ज़्यादा नॉलेज की आवश्यकता नहीं है, बस उसके पैटर्न पे आपको चलना है और जॉब आपको खुद पे खुद मिल जाएगी। और जीके जीएस जो है यह समुद्र होता है, तो आपको पता होना चाहिए से क्वेश्चंस कहाँ से अराइज होंगे एग्ज़ाम में। तो वही काम हम करके आपको दे रहे हैं जिससे आपको आसानी होगी। तो आप वीडियो को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अच्छा लगे तब। और हम ऐसे आपको कराते रहेंगे, अभी बहुत सारा वीडियो है, सब धीरे धीरे कराएंगे। आप लोग का प्यार मिलेगा तो आगे और अच्छे से करेंगे। और एग्ज़ाम के पर्पज़ से आप लोग एकदम प्रिपरेशन करिए। बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं।